हेलो किसान साथियों, नमस्कार। कैसे हो सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। तो किसान साथियों, हमारी जो धान की अवस्था है वो 50 से 60 दिन की हो गई है और हमारे खेत में जो लगने वाले कीट हैं वो इसी स्टेज पर लगते हैं। तो किसान साथियों, हमारे लिए काफ़ी हद तक देखभाल रखनी होगी इस समय पर, और हमारे जो खेत में नुकसान है वो रुक रुक जाए। यानी किसान साथियों, हमारे लिए जो खेतों में रोग आते हैं उन पर नियंत्रण हम पूरी तरीके से पा सकें, तो हमारे लिए इसी समय से देखभाल रखनी होगी। यानी किसान साथियों, बारीकी से जो देखभाल रखने की जो अवस्था होती है वो यही समय होता है। तो किसान साथियों, ये आपको वीडियो पूरा देखना होगा। इसमें आप लोगों के लिए हम बताने वाले हैं कि इस समय पर हमारे लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन दवाइयों को लगाना चाहिए, और जो हमारी जो फसल है उसमें 30 से 40% जो नुकसान होता है किसान भाइयों को वो पूरी तरीके से रुक सके। तो किसान साथियों, आपके लिए वीडियो पूरा देखना होगा जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिल सकेगी। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो भी किसान साथी हमारे नए जुड़े हुए हैं, वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, उनसे हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा लें। इससे होगा क्या किसान साथियों, वीडियो को आने वाली जो अपडेट्स है सबसे पहले आप तक पहुंच पाएगी और इसका आपको लाभ मिल पाएगा। तो किसान साथियों, हमारे जो धान की फसल है वो 50 से 60 दिन की हो गई है। उसमें हमारे लिए काफ़ी रोग देखने को मिलेंगे, जैसे कि हमारे लिए ब्लाइट का रोग, हल्दी रोग और कंडुआ रोग भी इसे बोल देते हैं, जो कि मोटी मोटी गांठें हल्दी टाइप की बन जाती हैं। तो किसान साथियों, वो हमारे लिए काफ़ी नुकसान पहुंचाता है। और हमारे खेत में किसान साथियों, हरा तेला, भूरा तेला, BPH यानी कि ब्राउन हॉपर जैसी बीमारियां हमारे खेत में देखने को मिलती हैं। तो किसान साथियों, ये BPH की जो बीमारी है हमारे खेत में काफ़ी हद तक नुकसान करती है। यानी कि हमारी जो फसल है वो पूरी तरीके से ये बर्बाद कर देती है। किसान साथियों, ऐसी बीमारियों से निजात पाने के लिए हमारे लिए किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसकी क्या पहचान कर सकते हैं? तो किसान साथी, इसकी पहचान हमारे लिए एक तरीके से की जा सकती है। यानी कि हम जैसे घर से निकलें, घर से हमें एक सफ़ेद कागज़ लेना होगा और उस पर हमारे लिए पूरा पत्ता यानी कि पौधा जो है वो झाड़ना होगा। अगर हमारे जो सफ़ेद कागज़ पर छोटे छोटे कीट दिखाई दे रहे हैं तो हमारे खेत में मान लेना कि हमारे खेत में BPH की बीमारी का अटैक हो गया है। तो किसान साथी, इससे निजात पाने के लिए हम निम्न दवाइयों का प्रयोग करने वाले हैं। आपको उन दवाइयों पर फोकस करना होगा और वो खेत में लगानी होगी किसान साथियों। अगर आप इन दवाइयों को लगाते हैं तो आपके लिए 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो किसान साथियों, आपके लिए सही मात्रा और सही तरीके को आपके लिए मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं। आपके लिए ये वीडियो बहुत ध्यान से और बिना काटे देखना हो किसान साथी, जिससे कि आपको जानकारी पूरी मिल पाएगी। तो किसान साथी, बात कर लेते हैं हमारे इंसेक्टिसाइड और फंगिसाइड कौन कौन सी लेनी होगी। यानी कि मैं कई प्रकार की आपके लिए दवाइयाँ बताने वाला हूँ, जो भी आपके मार्केट में अवेलेबल हो सकें आपको उन दवाइयों में से एक एक को ले लेना है, यानी कि एक इंसेक्टिसाइड और एक फंगिसाइड। तो किसान साथियों, बात कर लेते हैं पहले इंसेक्टिसाइड के बारे में। तो इंसेक्टिसाइड हमारे लिए एक नॉक नाम की आती है, उसमें जो टेक्निकल होता है फेनोबुकार 50% इसी में होता है। तो किसान साथियों, ये हॉपर में विशेष ज़्यादा काम करता है। जो आपके खेत में कीट अन्य भी लगे हों उस पर भी ये काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है किसान साथियों। बात कर लेते हैं इसकी मात्रा के बारे में। तो 400 से 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से इसकी मात्रा आपको रखनी होगी। तो किसान साथी, बात कर लेते हैं दूसरे इंसेक्टिसाइड टेक्निकल के बारे में। तो किसान साथियों, वो पाइमेट्रोजीन 50% WG में आती है किसान साथियों, ये हमारे लिए लेनी होगी। इसकी मात्रा की बात करें तो 120 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से हमारे लिए रखनी होगी किसान साथियों। तो किसान साथियों, अगर आप इसे भी लगाते हैं तो ये भी काफ़ी अच्छा टेक्निकल है, ये भी खेत में काफ़ी अच्छी तरीके से काम करता है किसान साथियों। तो किसान साथियों, अब बात कर लेते हैं तीसरा इंसेक्टिसाइड टेक्निकल के बारे में। तो तीसरा इंसेक्टिसाइड टेक्निकल जो हमें लेना होगा वो डाइनोट फ्यूरान लेना होगा। वो 20% SG फॉर्म में आता है। तो किसान साथियों, ये लगाते हैं तो इसकी मात्रा हमारे लिए क्या रखनी होगी? तो किसान साथियों, इसकी जो मात्रा रखनी होगी 100 ग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होगी। तो किसान साथियों, इन तीनों टेक्निकल में से आप किसी एक को लगाना होगा। आपको किसी एक को आप लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। जो भी रोग आपके खेत में है फैल रहा है, यानी कि जो BPH तक की जो बीमारियां हैं वो पूरी तरीके से आपको निजात दिला सकती हैं किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं फंगिसाइड हमारे लिए कौन सा रखना हो किसान साथियों, जिससे कि कंडुआ और BLB जैसी यानी कि ब्लाइट जैसी बीमारियों से निजात मिल सके किसान साथियों। अब बात कर लेते हैं फंगिसाइड के बारे में। तो किसान साथियों, एक विख्यात दवाई है मिस्टर टॉप के नाम से आती है, वो आपके लिए लेनी होगी। तो किसान साथियों, इसके टेक्निकल के बारे में बात कर लेते हैं। एजेक्सिस्ट्रोबिन 18.2% और डेफिनोकोनाजोल 11.4% इसमें होता है। तो किसान साहब, इन दोनों दवाओं का कॉम्बिनेशन होता है। इसकी जो मात्रा की बात करें तो 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से आपको रखनी होगी। किसान साथियों, अगर आप इसे नहीं लगाना चाहते हैं या आपके मार्केट में ये अवेलेबल नहीं है तो हमारे लिए दूसरी जो दवाई है वो कौन सी लेनी होगी? किसान साथियों, वो कस्टोडियो कंपनी की आती है, अदामा कंपनी की आती है कस्टोडियो। तो ये आप ले सकते हो। इसकी जो टेक्निकल की बात करें तो एजेक्सिस्ट्रोबिन 11% प्लस
टेबुकोनाजोल 18.3% किसान साथी इसमें होता है। तो किसान साथी इसकी भी मात्रा हमें 150 से 200 ml प्रति एकड़ के हिसाब से रखनी होगी। इन दोनों फंगीसाइड में से किसी एक को आप लगाते हैं तो आपके लिए 100% रिजल्ट देखने को मिलेंगे। तो किसान साथी किसी एक इंसेक्टिसाइड जो मैंने बताया है और एक फंगीसाइड जो मैंने अभी बताया, तो किसान साथी इन दोनों में से एक एक को अगर आप मिलाते हैं, सही मात्रा पानी की लेते हैं और सही मौसम यानी कि दोपहर के बाद का यानी कि शाम के टाइम में आपको स्प्रे का समय रखना होगा, जिससे कि आपको दवाई का जो समय है वो काफ़ी अच्छा मिले किसान साथी। यानी कि सुबह के टाइम में जो नर और मादा का मिलन होता है, तो हमारे लिए ये सुबह का टाइम नहीं रखना होगा स्प्रे का, हमें स्प्रे का समय रखना होगा दोपहर के बाद का। तो किसान साथी 5 से 6 घंटे का आपका स्प्रे का समय मिल जाता है, यानी कि बरसात नहीं होती है, तो आप हमारे लिए रिजल्ट काफ़ी अच्छे देखने को मिलते हैं और जो हमारे कीट लगे हुए हैं या फंगस लगी हुई है वो पूरी तरीके से इनसे निजात मिल सकता है। तो किसान साथी इस वीडियो में मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों के लिए कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको ज़रूर बताना है। और हाँ, आपकी जो फसल है वो किस स्टेज पर चल रही है, कितने दिन की हो गई है और क्या क्या रोग उसमें देखने को मिल रहे हैं किसान साथी, ये आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है, जिससे कि हमारे लिए जो जो फसल है उसके बारे में हमें जानकारी हो सके कि आप लोगों की फसल किस तरीके से चल रही है। तो किसान साथी नेक्स्ट टॉपिक मेरे लिए क्या रखना चाहिए या आपका कोई स्पेशल टॉपिक है आप बता सकते हो, मैं उस पर वीडियो लाने की पूरी कोशिश करूंगा। तो किसान साथियों वीडियो आपके लिए कैसी लगी, अगर आपके लिए अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। तो किसान साथियों आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नई वीडियो नई तरीके के साथ में। सभी किसान भाइयों को राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम।